अब वो जो साक्ष्य थे, जो पेन ड्राइव था, वो हाई कोर्ट से ही गायब हो गया। रिकॉर्ड में रखा हुआ होगा, वहां से वो गायब हो गया। उस मामले को, यानी कि जो उनका विधायक बनना था, उसको चुनौती दी थी करण सिंह दलाल ने। करण सिंह दलाल कांग्रेस के कैंडिडेट। पाउच भी गायब है और उसके अंदर जो पेन ड्राइव था वो भी गायब हो गया। और उनसे कहा है कि भैया बताया जाए। अब दरअसल बहुत बड़ा मामला है, बात छोटी नहीं है ये। धुरंधर नेता जिनके पास है तजुर्बा, आज के नेता जिन्हें करके दिखाना है, कल के नेता जिनके हाथ है भविष्य की राजनीति। देश रोजाना करेगा राजनेताओं के साथ कल, आज और कल की बात। द सियासतनामा में हर शनिवार शाम 8 बजे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। अगर अदालत से साक्ष्य ही चोरी हो जाएं, जो आपने साक्ष्य लगाए हों वो गायब हो जाएं, गुम हो जाएं, तो उसे आप क्या कहेंगे? किस परिप्रेक्ष्य में लिया जाएगा उस बात को? ये बात आपसे आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा का एक मामला हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में लंबित है। फिलहाल वो सुप्रीम कोर्ट में भी है। मामला है चुनाव से जुड़ा हुआ। हरियाणा की बहुत प्रतिष्ठित विधानसभा सीट है पलवल, और पलवल से चुनाव को चुनौती दी गई थी। पलवल में विधानसभा का जो चुनाव हुआ था, पूरे हरियाणा में हुआ था अक्टूबर 2024 में। 8 अक्टूबर 2024 को रिजल्ट आया था उसका। वो जो चुनाव हुआ था उसमें पलवल से विधायक बने थे गौरव गौतम, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट। आजकल हरियाणा सरकार के अंदर वो खेल राज्य मंत्री हैं, कानून मंत्री भी हैं। इसके साथ साथ खेल और कानून मंत्रालय दोनों उनके पास हैं। उस मामले को, यानी कि जो उनका विधायक बनना था, उसको चुनौती दी थी करण सिंह दलाल ने। करण सिंह दलाल कांग्रेस के कैंडिडेट। करण सिंह दलाल विधानसभा का चुनाव गौरव गौतम से हार गए थे बड़े अंतर के साथ। लेकिन विधानसभा चुनाव को उन्होंने चुनौती दी हाई कोर्ट के अंदर। किस आधार पर चुनौती दी? वो आधार था कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान इलेक्शन की करप्ट प्रैक्टिस की, जिसे भ्रष्ट आचरण कहा जाता है। ये आरोप था करण सिंह दलाल का। और इस आरोप के संदर्भ में जो उनके आरोप थे, क्योंकि वो डिजिटल उनके सारे उसके एविडेंस थे, साक्ष्य थे सारे, उन एविडेंस को उन्होंने पेन ड्राइव के अंदर लगा करके दिया था, बकौल करण सिंह दलाल जो वो कहते हैं। पूरी बात करूंगा आपसे इस वीडियो के अंदर। और अब वो जो साक्ष्य थे, जो पेन ड्राइव था, वो हाई कोर्ट से ही गायब हो गया, जिसकी कस्टोडियन हाई कोर्ट थी इस समय हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय की, क्योंकि वो उन्हीं की कस्टडी में था। रिकॉर्ड में रखा हुआ होगा, वहां से वो गायब हो गया। मामले को लेकर के करण सिंह दलाल ने मेल भी की है और शिकायत भी की। हालांकि शिकायत कैसे की, करण सिंह दलाल को पता कैसे चला, पूरी बात बताऊंगा इस वीडियो में। पहले आपको बता दें कि आधार है क्या, आखिर मामला सारा था क्या। जो हमारे दर्शक हैं या जो हरियाणा से हैं खासकर, उनको तो पता है, लेकिन आपको शॉर्ट में बता दूं कि पलवल के विधायक गौरव गौतम बने, उनके चुनाव को चुनौती दी। चुनौती का आधार बना धर्म के नाम पर वोट मांगने को लेकर के। करण सिंह दलाल ने कहा कि गौरव गौतम ने चुनाव के दौरान जो धर्म के नाम पर वोट मांगे, और एक क्लिप बहुत वायरल है, आप देख लीजिए एक बार दोबारा उसे। आशीर्वाद दोगे? बाबा के सामने कह रहे हो, देख लो एक बार ठीक को। दोनों हाथ उठा के बताओ, दोगे? पक्का दोगे? बाबा श्याम के दरबार में हाँ बोल रहे हो? पक्का दोगे? क्या दोगे बताओ? क्या दोगे? कब दो? तारीख बता दो, तारीख। सब जाके दोगे? ये क्लिप थी। इसके अलावा और कई उनकी क्लिप थी, कई साक्ष्य थे, एविडेंस थे, और सारे एविडेंस वो डिजिटल थे। उनको लगाया था करण सिंह दलाल ने साक्ष्य के तौर पर, और अदालत में परिवाद दायर किया था। उसके अंदर रूल 7 नियम 11 के तहत भी गौरव गौतम ने उसको चुनौती दी थी। लेकिन हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने गौरव गौतम की जो 7-11 रिजेक्ट कर दी थी। 7-11 रिजेक्ट होने के बाद में उसमें गवाहियों का दौर चलना था हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन इधर गौरव गौतम चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट से लगभग 1 सप्ताह पहले गौरव गौतम को समय मिल गया, 4 सप्ताह का एक प्रकार से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा करण सिंह दलाल से
कि आप अपना जो है इस पर रिप्लाई एफिडेविट दीजिए और उसके बाद अगर एडजॉइनर कोई होगा गौरव गौतम की तरफ से तो 2 सप्ताह में वो दिया जाए। अदालती प्रक्रिया है, सब चल रहा है। लेकिन इसी बीच करण सिंह दलाल के वकील को सूचना मिलती है। करण सिंह दलाल के वकील कौन है? दीप करण दलाल, उनके बेटे। उनको सूचना मिलती है 21 तारीख को, 21 जनवरी को, 4 दिन पहले वो सूचना मिलती है जो हाई कोर्ट की इलेक्शन जो साइट है, यानी कि जो चुनाव से जुड़ी हुई याचिकाएं देखती है, जो उन्होंने करण सिंह दलाल के वकील दीपकरण दलाल को कहा, लिख करके दिया बाकायदा, कि भैया आपका जो एविडेंस था पेज 71 पर लगा हुआ था, वो एक पाउच में पेन ड्राइव था, उस पेन ड्राइव को आधार माना था हाई कोर्ट ने, जिसके आधार पर 7-11 रिजेक्ट भी हुई थी। लेकिन अब वो वहां से गायब है, पाउच भी गायब है और उसके अंदर जो पेन ड्राइव था वो भी गायब हो गया। पाउच के अंदर पेन ड्राइव जो रखा था बकायदा वो स्टेपल किया गया था स्टेपलर से। जब पता लगा, शिकायत मिली, हाई कोर्ट की तरफ से ही कहा गया जब, तो फिर उसके जवाब दिया है, रजिस्ट्रार को भी कहा है, करण सिंह दलाल ने मेल की है हाई कोर्ट को और उनसे कहा है कि भैया बताया जाए। अब दरअसल बहुत बड़ा मामला है, बात छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ा विषय है। अगर हाई कोर्ट से इस प्रकार से एविडेंस चोरी हो गया, गुम हो गया, गायब हो गया, कहां गया, पता लगना चाहिए उसका कि आखिर किसने वहां से गायब किया, किसका उसमें हाथ था, क्या वहां पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं या नहीं लगे हुए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जब वो अदालत में लाया जाता हो कहीं वहां तो नहीं गिरा कहीं। मतलब बहुत सारी बातें हैं जिन पर अब जांच भी होनी चाहिए और जांच होगी भी, किस पर गाज गिरेगी, क्या मामला निकलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जो मामला बड़ा पेचीदा वैसे पहले से ही है, बहुत चर्चाओं में है पूरे हरियाणा के अंदर इस मामले की। पलवल विधानसभा चुनाव की जो हाई कोर्ट के अंदर मामला गया, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में गया, इसकी चर्चाएं बहुत रही, तमाम सोशल मीडिया और मीडिया पर इसे लिया गया। आज ये जो डिजिटल एविडेंस जो चोरी हुए, गायब हुए, जो पेन ड्राइव वहां से अचानक गायब हो गई, पाउच में से निकल करके कहां चली गई, इसकी भी चर्चा है। तमाम आप अखबारों के अंदर देखें, आज इसको बड़ी सुर्खियों में लिया गया है, कई अखबारों में पहले पन्ने की खबर है। इस खबर को सबने सुर्खियों से सबने लिया है। लेकिन इतना बड़ा मामला और हाईकोर्ट के अंदर से वो एविडेंस गायब होना किस तरफ इशारा करता है। अब इस सारे मामले को लेकर के अदालत में जो निष्पक्षता पर भी क्वेश्चन मार्क लग रहा है, वहां भी सवाल उठ रहे हैं। आने वाले दिनों में जल्दी संभवतः ये हरियाणा के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनके पास भी जाएगा और हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पास भी जाए। मसला बड़ा है, अदालत से साक्ष्य गायब होना कोई छोटी बात नहीं है, और वो भी इतने बड़े केस के अंदर जिस पर नजर है पूरे हरियाणा की। आपको क्या लगता है, कोई षड्यंत्र और या फिर किसी प्रकार की लापरवाही? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।